Hello everyone, welcome to Zenith Civils. Our mission is simple to convert bulky sociology optional notes into crisp, concise, and exam oriented revision material that helps you score more in less time. आज हम चैप्टर 3 के एक और लीजेंडरी थिंकर टालकेट पार्सन की शुरुआत कर रहे हैं। पार्सन्स को मॉडर्न सोशियोलॉजी का वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फंक्शनलिस्ट माना जाता है और इनकी थ्योरीज यूपीएससी सोशियोलॉजी ऑप्शनल में बार बार पूछी जाती है। In today's lecture, we will focus on social system, one of the Parsons' foundational concept. Instead of reading lengthy textbook explanations, we will understand the concept through keywords, examples, criticism and answer writing perspective. कल की क्लास में हम पार्सन के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि पैटर्न वेरिएबल है उसको कवर करेंगे। सो लेट्स मेक सोशियोलॉजी ऑप्शनल सिंपलर, स्मार्टर एंड मोर स्कोरिंग। लेट्स बिगिन। जब हम टालकट पार्सन पर आते हैं तो यूपीएससी ने इस टॉपिक के अंदर दो सब टॉपिक दिए हुए हैं। वन इज सोशल सिस्टम एंड अनदर वन इज पैटर्न वेरिएबल। तो जब हम पीवाईक्यू देखते हैं, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 to 7 है, ये पीवाईक्यू हैं जो 2025 से लेके 2013 तक पूछे गए हैं। तो हम देखते हैं कि सोशल सिस्टम पर यूपीएससी ने एक क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है, क्रिटिकली एनालाइज पार्सन्स व्यू ऑन सोसाइटी एज सोशल सिस्टम। बहुत ही सिंपल है, डायरेक्टली पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन पार्सियंस एजीआईएल फ्रेमवर्क बी यूज्ड टू एनालाइज की प्रॉब्लम्स इन सोसाइटी, डिस्कस। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द फंक्शनल प्रीरिक्विजिट्स ऑफ सोशल सिस्टम एज गिवन बाय टालकेट पार्सन इन द कंटेक्स्ट ऑफ यूनिवर्सिटी एज अ सोशल सिस्टम। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ इज सोशल इक्विलिब्रियम मेंशन्ड इन पार्सन्स फ्रेमवर्क। क्वेश्चन नंबर 5 विल बी analyze the relevance of pattern variable in the study of social change. Okay. Question number 6 will be critically analyze Stalkert Parsons concept of pattern variables. Okay. And last will be examine the relevance of Parsonian social system. तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है और 7 है वो पूछा गया है सोशल सिस्टम से। बाकी 2, 3, 4 एंड 5 पूछा गया है पैटर्न वेरिएबल और उसके एजीआईएल फ्रेमवर्क से। डायरेक्टली पूछा है एजीआईएल फ्रेमवर्क and functional prerequisite also AGIL framework. Social equilibrium is also AGIL framework. Pattern variable includes AGIL framework. Again pattern variable include AGIL framework. तो मतलब इस टॉलकट पार्सन्स में यूपीएससी एक एंड पर देखें तो पैटर्न वेरिएबल्स को ज़्यादा पूछता है सोशल सिस्टम के मुकाबले। लेकिन हम जब ओवरऑल देखते हैं तो वो डायरेक्टली पूछ रहा है, उसको कुछ घुमा करा के इसमें नहीं पूछ रहा है। जब हम इसका यूनिवर्सिटी लेवल पर सिलेबस चेक करते हैं तो हमें पता चलता है वहां पर भी डायरेक्टली ही गिवन है। ये देखिए, ये है यूनिवर्सिटी लेवल का टॉपिक। तो जैसे है ऑब्जेक्टिव, लेट्स स्किप दिस। उसके बाद है इंट्रोडक्शन, वो तो नॉर्मल है। फिर उसके बाद है पार्सन्स बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल सिस्टम। ठीक है, ये सोशल सिस्टम में आता है। पैटर्न वेरिएबल्स, अफेक्टिविटी वर्सेस अफेक्टिव न्यूट्रलिटी एंड ऑल दैट, वो कल हम पढ़ेंगे। फंक्शनल प्रीरिक्विजिट ये आ गया ना, देखो एजीआईएल फ्रेमवर्क, AGIL। एंड लास्टली जो यूपीएससी ने अभी तक नहीं पूछा है वो है टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सोशल सिस्टम, यूनिवर्सलिस्टिक एस्क्रिप्शन, अचीवमेंट एंड एस्क्रिप्शन इन पर्टिकुलरिस्टिक। तो यूपीएससी अब तक 27.5 पूछ चुका है, 27.6 पूछ चुका है, 27.4 पूछ चुका है, लेकिन 27.7 नहीं पूछा है। तो बहुत हाई चांस है कि वो ये भी पूछेगा। तो हम इसके भी एक 10 मार्कर में इसको रेडी करके रखेंगे ताकि अगर यूपीएससी इन केस फर्दर पूछ लेता है तो हम डायरेक्टली उसको एग्जाम हॉल में रेप्लिकेट करके आ सकें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक जो है सोशल सिस्टम। लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। Parsons, Talcott Parsons developed a universal theoretical framework. Parsons developed a universal theoretical framework to systematically understand human actions within social structure.
This was our introduction. Let's come to connecting paragraph or connecting point. According to Parsons, human action become human action becomes social action when it is goal oriented, situational, guided by societal values and norms, and involves individuals' individuals' motivation or effort. So, next point will be Parsons has described four type of social action. First one will be cultural system. It consists of shared norms, beliefs, and values that guides appropriate behavior. Second point will be social system. It refers to actual pattern of interaction among individuals based on cultural codes. Third point will be personality system. Personality system. It represents individual emotional responses, choices, and motivations influencing behavior. And fourth point will be organismic system. It denotes biological and physical conditions that provides energy and motivation for action. Next point will be the status role. The status role complex is the basic unit of social system. Status signifies structural position, and role denotes duties and the expectations linked to that position. Next point will be Parsons connected
individual's behavior in bracket micro level with social structure that is macro level by motivational orientation and value orientation explains how individuals action are guided and integrated within social system. So there are two types, as I explained, motivational and value orientation. So अब हम थोड़ा थोड़ा मोटिवेशनल एंड वैल्यू ओरिएंटेशन को थोड़ा थोड़ा सा एग्जामिनर को बस इतना दिखाएंगे कि हमें आता है. मोटिवेशनल, फर्स्ट फैक्टर इन कॉग्निटिव. वैसे तो ये ऐसे ट्रायंगल बना के बीच में आप मोटिवेशन लिख के और यहाँ पर कॉग्निटिव, कैथेटिक एंड एवोल्यूटिव, ये आप ऐसे लिख सकते हैं, बट क्योंकि पॉसिबल नहीं है ट्रायंगल बनाना अभी, तो मैं ऐसे आपको लिख के दे रहा हूँ. कॉग्निटिव विच मीन्स अंडरस्टैंड एनवायरमेंट. कैथेटिक which means emotional attitude. And finally, evaluative, which means judge and organize actions. अगर आप ट्रायंगल बना के लिखेंगे तो एक आपको बेनिफिट रहेगा एग्जाम में. नेक्स्ट वन इज वैल्यू ओरिएंटेशन. So in value orientation, first one again will be cognitive, which means judge actions validity. Second point will be moral, which means commitment to moral standards. And last one will be, that is third, appreciation, which means emotional acceptance of social values. So final point in the body will be, Parsons stated that society is a self-regulating equilibrium and identified pattern variable AGIL, इसका हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, by 5 dilemmas in action situation reflecting traditional and modern orientation. So let's begin with criticism. First point will be Parsons' grand theory. Talcott-Parsons' grand theory is overly abstract and complex.
borrowing and combining concepts from predecessors from his for his convenience. Second point will be Merton's criticized R.K. Merton criticized Parsons' functional bias in AGIL and neglect of middle range analysis and dysfunctions. Third point will be Ralph Dahrendorf called Parsons a armchair theorist with no field study, lacking empirical validity and universal applicability. And our last point in the criticism will be CW मिल्स की तरफ से। हम ज़्यादा पॉइंट क्रिटिसिज्म में नहीं लिखेंगे क्योंकि स्पेसिफिक क्रिटिसिज्म वो नहीं पूछेगा इसमें। CW मिल्स क्रिटिसाइज्ड Parsons' claim of universality, highlighted elite domination and power concentration in American society. So finally, let's conclude the topic. Despite above criticism, Parsons' theory remain relevant for understanding modern societies, complex structure, role differentiation, and conflict resolution mechanism. So this is our ready to use script in any question related to social system. अब हम चलते हैं सोशल सिस्टम में एक स्पेशल टॉपिक की ओर। वैसे तो यूपीएससी ने ये कभी पूछा नहीं है, लेकिन बहुत हाई चांसेस है कि यूपीएससी पूछ ले। कब यूपीएससी पीछे से बम करेगा पता नहीं चलेगा, तो उससे अच्छा है कि हम एक 10 मार्कर रेडी कर लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली 10 पॉइंट्स रेडी कर लेते हैं ताकि हम उसको डायरेक्टली उसमें रख सके। सो अवर नेक्स्ट सब टॉपिक इज बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल सिस्टम। कभी वो डायरेक्टली पूछ ले व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल सिस्टम, या फिर एक्सप्लेन्स basic unit of organization of social system, or critically analyze basic unit of organization of social system, whatever he want, but वो directly पूछ सकता है आपसे। Let's start with first point, that is motivational orientation. Motivational orientation refers to situation in which action take place into account needs or motives, external appearances,
external appearances and plans of individual actor. Second point will be value orientation. Value orientation refers to the values, aesthetics, morality, etc. aspect of action. Third point will be institutionalization. Institutionalization of roles in a social system means that expectation from a specific role, not expectation, is expectation from specific roles, its values and motivational orientation are integrated within culture of society. और अगर इसमें एक चांस बनता है कि यूपीएससी आपसे डायरेक्टली पूछ ले कि एक्सप्लेन इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ रोल्स इन अ सोशल सिस्टम, तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, पॉइंट नंबर 3 को पॉइंट नंबर 1 बना के, और फिर मोटिवेशनल ओरिएंटेशन और वैल्यू ओरिएंटेशन उसके नीचे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं. फोर्थ पॉइंट विल बी कलेक्टिविटी एज अ सोशल सिस्टम. Defined by clear membership, boundaries that determines inclusion and exclusion. Fifth point will be boundaries marks the limit within which a social system functions as a distinct identity within specific roles and statuses. Sixth point will be unlike a demographic category, a collectivity is not a mere aggregate of individuals within common attributes. Seventh point will be it differs purely from independent physical aggregates such as individuals interacting in a market, interacting in the market. Eighth point will be its defining feature is
Mere solidarity is member solidarity, not mere member solidarity, which emerges from the institutionalization of shared values, beliefs and practices. Beliefs and practices. And our last point in the topic will be collectivities can have overlapping. Collectivities can have overlapping sub-collectivities. Overlapping sub-collectivities. While society is the ultimate self-sustained or self-subsistent social system encompassing them all. So this is our ready to script and question related to basic unit of organization of social system. और बहुत हाई चांस है कि वो 10 मार्कर में ही पूछेगा, क्योंकि 20 मार्कर के लिए और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं. So friends, today we converted Talcott Parsons concept of the social system into crisp revision friendly notes. पार्सन्स के अकॉर्डिंग सोसाइटी एक रैंडम कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स नहीं है, बल्कि इंटरकनेक्टेड इंस्टीट्यूशंस और रोल्स का एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है, जहां पर हर पार्ट सोशल ऑर्डर और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में कंट्रीब्यूशन देता है. इसी होलिस्टिक अप्रोच ने फंक्शनलिज्म को सोशियोलॉजी के एक मेजर पर्सपेक्टिव बनाया. फॉर यूपीएससी सोशियोलॉजी ऑप्शनल, अंडरस्टैंडिंग द सोशल सिस्टम हेल्प यू राइट बेटर आंसर्स ऑन इंस्टीट्यूशन, सोशल ऑर्डर, इंटीग्रेशन एंड फंक्शनलिज्म. अब अगर एज अ यूनिवर्सिटी, जैसे उसने एक बार पूछा था कि एज अ यूनिवर्सिटी सोशल सिस्टम पर वो करिए, तो आपको कुछ नहीं है, बस आपको यूनिवर्सिटी रिलेटेड कीवर्ड्स इसमें डालने हैं, उसमें कोई सोशियोलॉजिकल कीवर्ड्स नहीं आने हैं, बस यूनिवर्सिटी को ही इसमें फिट करना है इस अप्रोच में. अगली क्लास में हम पैटर्न वेरिएबल्स को डिटेल में समझेंगे और देखेंगे कि पार्सन्स के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल्स डिफरेंट सोशल सिचुएशन में चॉइसेस कैसे मेक करते हैं. If this lecture made your revision easier, don't forget to like, share and subscribe to the Civils. Keep revising smart, keep scoring hard. Jai Hind.